सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज फिर से मन हुआ अपने मन की कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और ऐसा जो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग फेस करते हैं आज के टाइम में। ख़ास तौर पे हर वो आदमी इस बात से रिलेट कर पाएगा जिसकी शादी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये इररिलेवेंट है जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली में भी ऐसी चीज़ें वो लोग ऑब्ज़र्व करते होंगे। तो जो सबसे बड़ा मैंने जो ये चीज़ गौर किया, और ये सबकी लाइफ में ज़रूर होता है कि शादी के कुछ साल बीतने पर, शायद 5 या 6 साल बीतने पर ज़रूर ऐसा सुनने को मिलता है। कुछ लोग की लाइफ में जल्दी ही सुनने को मिल जाता होगा कि तुम तो बदल गए हो या तुम तो बदल गई हो। और उसके बाद लोग बहुत सारी आदतें बताते हैं कि तुम ऐसे किया करते थे, तुम ऐसे खाया करते थे, तुम ऐसे सोया करते थे, अब नहीं करते हो, और अब आदतें बहुत बदल गई हैं। तो जैसा मैं ध्यान देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी की भी शादी हो जाती है तो ये ध्यान देने की बात है, हर किसी को सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर किसी की शादी हुई है तो सामान्य रूप से उसके जीवन में बदलाव तो आएंगे ही। नया जो घर में सदस्य जुड़ा है उसकी भी अपनी सोच, अपने विचार होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि व्यवहार में परिवर्तन है, और अगर आपको ये लगता है कि वो अच्छा परिवर्तन नहीं है, अगर वो बुरा परिवर्तन आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे कट रहा है या आपसे बातें नहीं करना चाहता या अपनी बातें अब आपसे शेयर नहीं करता है, किसी और से शेयर करता है, ये बात अगर आपको खलती है कहीं भी, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कुछ कमियां रही हैं कि वो अब आपसे चीज़ें अपनी नहीं बताता है। ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है, ये सिर्फ यही दर्शाता है कि वो अब आप उसकी प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता उसकी बदल चुकी है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि जिनकी प्राथमिकता नहीं बदली। वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी अपने दोस्तों को या अपने परिवार को, परिवार के बाकी लोगों को, माँ बाप को, भाई बहन को, सबको बराबर समय देते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आगे चलकर किसी की अगर शादी होने वाली है और उसका बर्ताव, उसका व्यवहार ना बदले, कोई परिवर्तन ना आए, तो सबसे पहले तो हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अपने सोच का दायरा विस्तृत करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि वो क्या बातें हैं जो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, अच्छे या बुरे तरीके से, और आपका उसके जीवन में क्या महत्व है। जब आप नहीं रह जाते हैं तो आपके बारे में अच्छी बातों को क्यों याद किया जाता है, और वो कौन सी बातें हैं जिनको याद किया जाता है। तो वे वही बातें होती हैं जिनमें ये देखा जाता है कि आपने दूसरे के जीवन को किसी न किसी तरह से आसान किया हो, या कोई ना कोई आसानी पैदा की हो दूसरे के लिए। हम लोग अपने माँ बाप या दादी दादा या कोई भी जो मृत व्यक्ति है उसको हर मौके पर या त्योहारों पर क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके रहते हुए, उनके होते हुए हमें बहुत सारी आसानियाँ थी। हो सकता है कि वो आसानियाँ आर्थिक रूप से ना हो, या हो सकता है कि उसका शारीरिक रूप से भी परिवार में कोई योगदान ना रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो वैचारिक रूप से बहुत ज़्यादा आपको सहायता देते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। उनका ज्ञान, उनका अनुभव ही आपकी सहायता करने के लिए पर्याप्त होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये हम लोग क्यों नहीं, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को या एक दूसरे के जीवन के जो कठिन पहलू हैं उसको क्यों नहीं समझ पाते हैं। और अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा? स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव यही होगा कि वो व्यक्ति जब उसकी शादी हो जाएगी या वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, जब उसके पास सचमुच में व्यस्त होने की बहुत सारी वजह होंगी, उस दौरान वो आपके लिए समय क्यों निकाले? ये सवाल अपने आप से पूछना ज़रूरी होता है। और कई बार तो
बातचीत लोग ये सोच कर ही ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे से कि आखिर क्यों ही बात करना, अगर वो व्यस्त है तो मैं उसको डिस्टर्ब कर दूँगा, है ना? क्या पता वो फैमिली के साथ है और मेरे बात करने से या मेरे फ़ोन करने से वो डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर ऐसी सोच आपके अंदर पैदा हो रही है तो कहीं न कहीं आपके और उसके बीच में जो व्यवहार है वो इतना सुदृढ़ नहीं है। आपस में आपसी जो तालमेल है वो इतना सुदृढ़ नहीं है कि फ़ोन करने से पहले भी आपको सोचना पड़ता है कि आखिर मेरे फ़ोन करने से कहीं वो जो है डिस्टर्ब ना हो जाए या उसका समय मैं बर्बाद ना करवा दूँ, या क्या पता उसको कैसा लगेगा मेरा फ़ोन आने से। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी भी शादी होने वाली है उसको कैसा आने वाला समय उसका होने वाला है, उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या भावनात्मक रूप से वो हमसे कितना जुड़ा हुआ है। क्या वो अपने मन के भाव, अपनी बातें हमारे साथ साझा करता है या नहीं करता है? या क्या हम वो ऐसा महसूस करता है कि नहीं कि उसकी सहायता के लिए या उसके आने वाले समय में अगर कुछ बुरा होता है हम उसके साथ खड़े हैं या नहीं हैं? तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर उसके पास अच्छा धन संपत्ति है या एक अच्छा आय का स्रोत है और वो अकेला महसूस करता है, इसीलिए लोगों को वो ढूँढता है बातें करने के लिए कि अपने मन की बात कह सके, और जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो लोगों से बातें नहीं करता। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि लोगों ने उसको महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराया। तो ये समझना ज़रूरी है और एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके, जैसा हम लोग देखते थे कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, यानी कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब तो सारी न्यूक्लियर हो रही हैं। तो न्यूक्लियर हुई और न्यूक्लियर होने के बाद अब तो नई जनरेशन जो मिलेनियल्स हैं वो तो बल्कि ये कोशिश करते हैं कि ज़रूरत ही क्या है शादी करने की। तो कई बार ये ज़रूरी होता है कि हम अपने समय, जो कि सबसे कीमती है, पैसा भी इतना कीमती नहीं जितना कि समय कीमती है, तो हम अपना कीमती समय अपने कीमती बहुमूल्य लोगों को ज़रूर दें, अपने परिवार के लोगों को। हो सकता है कि वो आपको फ़ोन करे तो आपको उसकी बातें बिल्कुल बकवास लगेगी, ये कि क्या बकवास बातें कर रहा है, मेरे काम का तो इसमें कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात सुनेंगे, अगर आप उसकी बातों को महत्व देंगे, तो फिर जब आपकी बातें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगी तो शायद वो ज़रूर सुनना चाहेगा। तो ये याद रखें और इसको जितना ज़्यादा हम लोग ध्यान रखें अपने जीवन में और जितना आत्मसात करें उतना अच्छा है। बस इतना ही कहना था आप लोगों से, और इस बारे में आप लोगों के जो भी विचार हैं वो व्यक्त करें और कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया तो, क्योंकि इस तरह की चर्चा मैं लेके आता रहूँगा, आप लोगों के परामर्श भी जानने का प्रयास करूँगा। और कोई और भी अगर विचार हो जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि ज़रूर आत्ममंथन होना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए इस पर, है ना? और चुटकुले, कहानियाँ ये सब तो बहुत बन चुके हैं इन पर, लेकिन ये गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं कि समाज में क्यों जो साइकोलॉजिस्ट और ये इस तरह के लोग होते हैं, ऐसे जो पेशे हैं, इनकी तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। अमेरिका और विकसित देशों में हर किसी का जैसे एक एडवोकेट होता है उसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है हर किसी के पास कोई ना कोई मानसिक विकृति है। तो इन सब चीज़ों को रोकथाम करने का एक ही तरीका है कि आपस में प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति जो है वो सहयोग और आत्मीयता की भावना हो। तो अगर मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि इस चीज़ को और कितने बेहतर तरीके से मैं समझा सकता हूँ
और नया भी कोई अगर आपका सुझाव है तो बताएं, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। वंदे मातरम।